फिर मैंने गाना शुरू किया तो जो चीज़ चाहिए था वो आया नहीं। फिर मैंने कंटिन्यू गाना शुरू कर दिया। जब 2-3 बार 4 बार उसको गाया, पकड़ने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मुझे अंदर से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, हमें जो चाहिए वो चीज़ निकल नहीं पाती है। इसका मतलब है कि बढ़िया से लिखा, फिर रटा, फिर दूसरे दिन गाया। जब दूसरे दिन गाया और फुल एनर्जी के साथ गाया और कैसे गाना है, जब इस चीज़ को मैंने पकड़ लिया दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया और हम अपने गायकी से संतुष्ट हो गए। लोग छुप कैले रहलो हमनी से बतिया, बड़ा याद आवे तोहर मोहनी सूरतिया। जिंदगी में जान से खिलवाड़ मत करा, मोहब्बत में अरमान से खिलवाड़ मत करा। जिंदगी में जान ना रही तो मौत से मुलाकात हुई, का हमरा संगे बेवफाई से तोहार रंगीन रात हुई। लोग छुप कैले रहलो हमनी से बतिया, बड़ा याद आवे तोहर मोहनी सूरतिया। काहे होई गइलू तू पराई गोरिया, काहे होई गइलू तू पराई गोरिया। जियरा घायल गइले हो, जियरा घायल गइले तोहरी जुदाई गोरिया, जियरा घायल कैले तोहरी जुदाई गोरिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं, सुनाते हैं। स्टूडियो में अक्सर आपने देखा होगा सिंगर आते हैं, नए नए सिंगरों के ऊपर ये लागू होता है। कभी कभी क्या होता है, जब वो 1-2 गाना गाने के बाद जो है उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब दूर दराज से आते हैं तो वो लगातार गाने की कोशिश करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब वो गा नहीं पाते हैं तो उनको कंटिन्यू लोग गवाते रहते हैं स्टूडियो वाले, तो उनका जो एनर्जी होता है वो लॉस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा गा के भी सुनाते हैं और साथ साथ में बताते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम से कैसे बचें। दोस्तों, अगर आप सिंगर हैं और गाना गाते हैं, गायकी करना चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि लय और सुर और ताल और रिदम को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जब लोग रियाज करके नहीं आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यू 3-4 बार 5 बार गाते रहते हैं, लेकिन जब वो 3-4-5 बार गाने के बाद भी उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं तो कंटिन्यू गाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है, गलती मत करिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो एनर्जी होता है, गाने में भी बल लगता है, ताकत लगती है। आवाज़ को ढंग से पिरोने में और आवाज़ को निकालने में एक ताकत लगता है, एक एनर्जी लगता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी का कोई मैटर ही नहीं है इसमें। जब आप 3-4 बार 5 बार या 6 बार लगातार गाते रहोगे तो ये प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ जाएगा। ये गारंटी है और ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि हम भी गाते हैं। अभी आपको गा के सुनाया है एक सॉन्ग। मैंने सोचा कि अगर ऐसे आपको बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई आप को कैसे पता चलता है, क्योंकि हम भी गाते हैं, गा लेते हैं। अपना स्टूडियो है, अपना सब कुछ है, जो भी मर्जी अपने हिसाब से जब टाइम मिलता है तो गाते रहते हैं। तो ये अनुभव मैंने अपने आप में किया है, क्योंकि जब कंटिन्यू गाता रहता हूं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि एनर्जी जो है अब लॉस हो चुका है, हमें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। और मैंने इस चीज़ को देखा भी है कि 1 दिन नहीं गा पाया, 2 दिन नहीं गा पाया, लेकिन जब कंटिन्यूटी होने की वजह से जब रिलैक्स होके गाया तो फिर उस गायकी में बहुत ही ज़बरदस्त सुधार आया और वॉइस क्वालिटी में भी सुधार आया। क्योंकि जब पहली बार गाना शुरू करो या बगैर रियाज के, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, अपने पास 14-15 चैनल हैं, चलते हैं, ऑफिस है, इतना बड़ा कंपनी है, स्टूडियो है, सब कुछ मैनेजमेंट करने में थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, तो रियाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने ढेर सारे दोस्तों को बताते रहते हैं कि भैया बगैर रियाज के मत गाया करो। हम भी करते हैं, रियाज कर लिए थे, लेकिन अब उतना सटीक नहीं कर पाए, सिर्फ 1-2 नज़र देख पाए गाने पे। फिर मैंने गाना शुरू किया तो जो चीज़ चाहिए था वो आया नहीं। फिर मैंने कंटिन्यू गाना शुरू कर दिया। जब 2-3 बार 4 बार उसको गाया, पकड़ने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मुझे अंदर से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत
दिक्कत हो रहा है, हमें जो चाहिए वो चीज़ निकल नहीं पाती है, इसका मतलब है कि एनर्जी लॉस हो चुका है। अब हमें जो है आराम करना चाहिए। फिर मैंने आराम किया और उस पर फिर से रियाज किया। और दोस्तों सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, मैंने राइट किया पूरा गाना। ऐसे मोबाइल में लिखा हुआ था या मोबाइल में गा के राइटर ने दिया था, तो मैंने अपने राइट हेडिंग में उसको लिखा और जो है उसको रियाज किया खूब ढंग से। और लिखने से क्या होता है, शब्दों को देख देख कर लिखने से माइंड में सेट हो जाता है वो शब्द, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है उसका रिस्पॉन्स मिलता है अगर आप अपने राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिख के फिर गाते हैं तब। तो दोस्तों उस दिन तो मैं नहीं गा पाया, फिर जब हमें समय मिला तो उसको बढ़िया से लिखा, फिर रटा, फिर दूसरे दिन गाया। जब दूसरे दिन गाया और फुल एनर्जी के साथ गाया और कैसे गाना है, जब इस चीज़ को मैंने पकड़ लिया दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया और हम अपने गायकी से संतुष्ट हो गए। गाना चले ना चले वो तो बात की बात है, लोग अपना प्यार दुलार जिनको देते हैं वो वायरल होते हैं। यूनिक चीज़ें जब लोगों के बीच में जाती है तो वो चलती है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन हम जो है गाते हैं कि हम एक अनुभव ले पाएँ गायकी से लेकर, कि आप लोगों के बीच में उसी चीज़ को शेयर कर पाएँ। जब गाते हैं तो एक अनुभव मिलता है हमें, और जब एक अनुभव मिलता है तो वही सब चीज़ें इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। और ये गारंटी है, जेन्युइन चीज़ देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के या कुछ भी सोच के जो मन में आए वो बोल दूँ, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस है, इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास रखता है, तो भाई भरोसे और विश्वास को बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने कई गाने गाए हैं, आप चैनल पर जहां पर हमारे ढेर सारे सिंगरों के गाने जाते हैं वहां भी आप हमारे गाने सुन सकते हैं, कम स्केल में और बहुत हाई स्केल में, बीच में कई प्रकार के गाने गाते और जो है एक्सपेरिमेंट करते रहने की कोशिश करते हैं। और उस पे जो है मनन मंथन करने के बाद एक जब सटीक रिजल्ट निकल के आता है तो अपने ढेर सारे सिंगरों के बीच में शेयर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गायकी से पहले जब आप स्टूडियो में आइए, अपने आप को रिलैक्स करके गाना गाने की कोशिश करिए और बढ़िया से रियाज करके आइए, अपने हैंड राइटिंग में लिख के लेकर आइए। अगर गायकी नहीं जम रहा है, 1-2 बार आप गाए, 3 बार गाए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अब एनर्जी लॉस हो चुका है, हम नहीं गा पाएंगे, तो उस दिन मत गाइए। चाहे हमारे स्टूडियो में ही आइए, हम दोबारा समय दे देते हैं लोगों को गवाने का। ऐसा नहीं है कि भाई समय जा रहा है स्टूडियो का, एक बार गवा दिए दोबारा गवाएंगे नहीं, हम गवा देते हैं, समझा के बता के फिर गवा देते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, आप दोबारा रियाज करके आइए, हमसे डमी लेकर जाइए, ढंग से रियाज करके आइए, उसके बाद गाइए, फिर देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आता है। हमारे कई मित्र ऐसा किए हैं और इस बात से संतुष्ट भी हुए हैं कि भैया आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से बताया और इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। वो रियाज करके आते हैं, 2-3 बार 4 बार गाते हैं, अगर एनर्जी लॉस हो जाता है तो थोड़ा स्टॉप ले लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर जो है गाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें, नई चीज़ें निकल के आ जाती है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आप बने रहिए BCT पर, हम ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी और तजुर्बे वाले लोगों से कुछ वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे गायकी से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।